तो अर्ज किया है वाह वाह बउआ भाई, कि शर्मा जी के दामाद ने बेटे से अच्छा खेल दिया। क्या बात है। शर्मा जी के दामाद ने बेटे से अच्छा खेल दिया और ओट्स खाने वाले ने वड़ा पाव खाने वाले को पेल दिया। क्या बात है बउआ भाई। आरसीबी जीती और मुंबई को मिली वो जो फोटो पे चढ़ती है। क्या माला? अरे नहीं रे, बीवी लोग मांगती है ना। क्या टाइम? अरे नहीं बाबा, गर्लफ्रेंड से आर्ग्यूमेंट में बॉयफ्रेंड का क्या होता है? हार जाता है। हाँ, मुंबई को वही मिली, यानी हार। पूरा मामला ये है कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने उतरी मुंबई के बॉलर्स को आरसीबी के बैट्समैन ने इतना धोया कि उनका तेल निकल गया। वैसे भी दुबई में तेल बहुत आसानी से निकल जाता है। मतलब दुबई की पिच पर बॉलर्स के लिए साफ लिखा गया है कि बहुत पेले जाओगे। बॉलर्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है यार, हर मैच में 200 लग रहे हैं। वही तो, 20 ओवर्स में भी 200 रन बन रहे हैं। मतलब दुबई की पिच पर जब एक बॉलर दूसरे बॉलर से मिलता है तो यही कहता है, क्या भाई साहब? हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। यही तो बात है भाई साहब। 2020 में भी 200 रन अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बॉलर्स को यहाँ पर बस मैच से पहले अगरबत्ती दिखाने के लिए रखा गया है। लेकिन बावजूद इसके शर्मा जी का दामाद और उनका लड़का दोनों सस्ते में निपट गए। विराट कोहली ने 3 रन बनाए, वहीं रोहित शर्मा ने सिर्फ 8 रन। सही बोला। पर कोहली को आउट होता देख मैंने तुरंत हिंदी कमेंट्री का वॉल्यूम बढ़ा दिया। क्यों भाई? गावस्कर साहब को मिस कर रहा था। अच्छा, तूने NH10 देखी है ना? अनुष्का ने उसमें लड़कों को बहुत पेला है, समझे? गावस्कर साहब को ढूंढ रहा था। सॉरी। एक सेकंड। मारते पीटते आरसीबी ने मुंबई के सामने 202 रनों का लक्ष्य रखा। एरन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, एबी डिविलियर्स ने हाफ सेंचुरी लगाई। वहीं एंड में शिवम दुबे ने 10 गेंदों में 27 रन ठोककर पंडित जी का नाम रोशन किया। अब बारी थी मुंबई की, जहां रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद ताबड़तोड़ 2 विकेट गिर गए। टीम स्कोर संभला ही था कि हार्दिक पांड्या भी चलते बने और फिर वहीं से एंट्री हुई राहुल तेवतिया की आत्मा को अपने अंदर घुसाए ईशान किशन की, जो इस मिशन के साथ आए थे कि बेंगलोर के बॉलर्स का धागा खोल देना है, जिसमें उनका साथ दिया पोलार्ड ने। दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर बेंगलोर के पसीने छूट गए। आखिरी के 4 ओवर में गजब तुड़ाई हुई भाई साहब। पोलार्ड ने जहां अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वहीं ईशान ने करोड़ों दर्शकों की इच्छा पूरी की। ऐसा लगा कि ईशान अब मैच जिताकर ही वापस जाएंगे, लेकिन फिर बाउंड्री पर उनका कैच पकड़ लिया गया और कहानी में ट्विस्ट आ गया। आखिरी गेंद पर पोलार्ड ने चौका मार के मैच टाई करवाया और फिर शुरू हुआ सुपर ओवर। लेकिन नवदीप सैनी जो छूते नहीं है खैनी, उनकी भयंकर गेंदबाजी के अंदर मुंबई सिर्फ 7 रन ही बना पाई। इसके बाद मुंबई की तरफ से सुपर ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह, जो आखिरी गेंद तक ओवर ले तो गए, लेकिन कम स्कोर की वजह से बैंड बजवा दी और आरसीबी ने ये मैच सुपर ओवर में जीत लिया। लेकिन इस मैच से हमें एक सीख मिलती है। वो क्या? यही कि तूफान और तेवतिया कभी रोके नहीं जा सकते। पंजाब के खिलाफ तेवतिया ने जो बैटिंग की थी उसका असर मुंबई तक हुआ और सबने ये सोचा कि अंत तक हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन इस मैच में कई की पॉइंट्स थे, जैसे बाउंड्री पर ईशान का कैच लपक लिया जाना। अगर वो छक्का हो जाता तो ईशान आज क्लब ऑफ तेवतिया में शामिल हो जाते। लेकिन मैच हार जाने के बाद उनका दुख देखकर अच्छा नहीं लगा भाई साहब। यंग टैलेंट जब ऐसे दुखी होता है तो मेरा दिल दुखता है। हाँ, वो बात तो है यार। मैं अगर सामने वाली टीम का होता ना तो मुझे भी अजीब लगता कि 1 रन से, सिर्फ 1 रन से यंग बंदे की सेंचुरी रह गई। पर असली दर्द तो बॉलर्स का है भाई। पिछले 3 मैच में तो बॉलर्स की ऐसी ठुकाई हुई है कि आने वाले टाइम पर सभी बॉलर्स विलुप्ति की कगार पर होंगे। मतलब ऐसी पिचों पर तो बॉलिंग करने के लिए जिगर चाहिए होता है, और एक जिगर तो इन सभी मैचेस का रिव्यू बनाने के लिए भी चाहिए होता है बउआ भाई। बिल्कुल सही बोले अंकिल जी। तो अगर लोगों को ये रिव्यू पसंद आया है, हेलो जी आप ही से कह रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। थोड़े ही टाइम में हम लोग 1 मिलियन होने वाले भाई साहब। बाकी कल का मैच है छोले भटूरे वर्सेस बिरयानी, यानी दिल्ली वर्सेस हैदराबाद। उसका रिव्यू लेकर हम वैसे ही आएंगे जैसे हर संडे के बाद मंडे आ जाता है। अपना ख्याल रखना। बउआ साइनिंग ऑफ। ओके बाय, जय हिंद।